कई शेयरों में तेजी भी देखने को मिली, खास तौर पर अडानी के शेयर्स में। ऐसे में आज मार्केट का मूड कैसा रहेगा, मार्केट एक्सपर्ट सागर सिन्हा से जानिए। हाल देखो, निफ्टी का ये हुआ है 1.5% टूटा है आज। यही हाल भैया सेंसेक्स का भी रहा। अच्छा, और क्या मैं दिखा रहा था, साथ में आप आईटी स्टॉक देखोगे तो आज बड़ा पिटा है। कारण क्या है अभी समझाता हूं आपको। मैं कुछ पॉइंटर्स बना करके लाता रहता हूं। आज देखो क्या क्या पॉइंटर्स हम बात करते हैं। सबसे पहली चीज तो मंदी चालू है भैया। क्या मंदी चालू है अभी हम आएंगे सब डिटेल में। मार्केट धड़ाम हुआ है, निफ्टी 24,000 के नीचे गया है, दोनों इंडेक्स 1.5% टूट गए हैं। ग्लोबल संकेत से परेशान है बाजार, ग्लोबल सेंटीमेंट खराब है। क्यों है, क्या है, समझाता हूं अभी। आओ दिखाता हूं रियल रीजन क्या है। देखो ये डेटा है, 25 नवंबर को एफआई ने खरीदा 9,500 करोड़, 9,000 करोड़ से ऊपर। 26 नवंबर को 1,000 करोड़ खरीदा। 27 नवंबर को 7 करोड़ खरीदा। ये डेटा इन्होंने 2 दिन का देखा, उसके बाद प्रेडिक्शन चालू हो गई कि एफआई वापस हो गया है और अब बढ़ेगा मार्केट। सर 9,000 करोड़ या लगभग 10,000 है, 10,000 से 1,000 करोड़ कितना घटा, और ये 7 करोड़, ये घटता हुआ डिक्लाइनिंग रेशियो नहीं दिख रहा है। अच्छा, इसका कारण नहीं जानने की कोशिश की कितना डिक्लाइनेशन क्यों है, ये सीधा पे बढ़ेगा ही मार्केट। समझाता हूं इसका रीजन क्या है। देखो क्या हुआ है अभी। सर यहां देखो, ये 25 नवंबर की बात है। नो एविडेंस ऑफ एफआई बाइंग येट फॉरेन इन्वेस्टर्स नेट, मतलब समझाता हूं हुआ क्या है। एक इंडेक्स होता है, खोल के दिखा देता हूं सर, एमएससीआई इंडिया, एमएससीआई इंडिया इंडेक्स जरा आपको खोल के भी दिखा देता हूं। एमएससीआई इंडिया इंडेक्स, खेल सारा इसकी वजह से हुआ है। कहां गया, खुला कि नहीं खुला? अच्छा ये सर्च हो गया। ये देखो एमएससीआई इंडिया, मैं खोल लेता हूं इस पर। खुल जाओ भैया, खुल जाओ खुल जाओ खुल जाओ। ये देखो सर, ये एमएससीआई इंडिया, ये क्या है, मॉर्गन स्टैनले जो है वर्ल्ड लेवल पे, ये आपको पता है कि इन्वेस्टमेंट वगैरह में इनका बड़ा वो रहता है। तो ये अपने हिसाब से इंडेक्स बनाते हैं। अब जैसे बीएसई इंडेक्स बना के बैठी है, सेंसेक्स, निफ्टी अलग अलग इंडेक्स बनाती रहती है। तो ऐसे ही ये मॉर्गन स्टैनले, दुनिया में इतना बड़ा नाम है इनका, अमेरिका की कंपनी है, तो ये अपने हिसाब से अलग अलग इंडेक्स बनाते हैं ग्लोबल लेवल पे। अलग अलग देशों में अलग अलग अपने पैरामीटर्स हैं इनके, बनाते रहते हैं। तो ऐसे ही इंडिया का भी इंडेक्स इन्होंने बना रखा है, ठीक है। तो इंडिया का इंडेक्स ये बना रखा है इन्होंने। अब हुआ क्या है, ये एमएससीआई इंडिया या एमएससीआई ग्लोबल, ये मॉर्गन स्टैनले को एफआई वाले तो फॉलो करेंगे भैया, उनके देश की कंपनी और ग्लोबल लेवल पे इतना बड़ा नाम है, तो उनको फॉलो कर रहे हैं कि अपना इंडेक्स जो बना रहे हैं ये, उस इंडेक्स में कौन सी कंपनी हटी। इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स कुछ कंपनियों का ग्रुप होता है। निफ्टी 50 में 50 कंपनियों का ग्रुप है, सेंसेक्स में 30 कंपनियों का ग्रुप है। ऐसे ही इन्होंने जो इंडेक्स बना रखा है तो उसमें कुछ कंपनियों का ग्रुप है। तो अब ये एफआई वाले इनको बड़ा क्लोजली फॉलो करते हैं कि इस इंडेक्स में कौन सी कंपनी ऐड हो रही है, कौन सी कंपनी रिमूव हो रही है। रीबैलेंसिंग इसी को तो कहते हैं। कोई भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हो, म्यूचुअल फंड में डेटा रीबैलेंस होता रहता है ना, आज इस कंपनी को हटा दिया, उस कंपनी में ऐड कर दिया, होता है। इंडेक्स में भी ऐसे ही होता है। तो अभी क्या हुआ है, रीबैलेंसिंग किया है इन्होंने अपने इंडेक्स में। तो अब हुआ क्या है, जब इन रीबैलेंसिंग करी, कुछ कंपनियों को कान पकड़ के बाहर किया, कुछ कंपनियों को ऐड किया। अब जो नई कंपनियां ऐड हुई हैं एमएससीआई इंडेक्स में, मॉर्गन स्टैनले ने किया है, तो एफआई वालों को कान नहीं खड़केगा, इनको फॉलो कर रहे हैं। तो अरे इस इंडेक्स में ये सब कंपनियां ऐड हो गई हैं, कौन सी ऐड हुई है अभी दिखाता हूं। ये सब कंपनियां ऐड हो गई हैं, तो ऐड जब हुई हैं तो उनको भी अपना पोर्टफोलियो रीबैलेंस करना पड़ेगा। वो भी इन्वेस्टमेंट डालेंगे उन कंपनियों में जो इस इंडेक्स में आई है। कौन सी कंपनियां हैं, ये कंपनियां, ये कहां गए, ये देखो, ये कंपनियां हैं, एयर कंडीशनर मेकर वोल्टास, रियल्टी डेवलपर ओबेरॉय रियल्टी, ये सब कुछ, कल्याण ज्वेलर्स, ये सब कुछ कंपनियां हैं जो एमएससी इंडिया के इंडेक्स में शामिल हुई। अब शामिल हुई तो एफआई का नजर है, तो इन पे अपना पोर्टफोलियो भी तो रीबैलेंस करेंगे वो। तो इसमें इन्वेस्टमेंट डालना है उनको। तो इसमें इन्वेस्टमेंट डालना है तो दुनिया को क्या दिखता है, दुनिया को ये दिखता है। तो जब दुनिया को ये दिखता है तो लोग क्या कैसे समझते हैं, एफआई वापस आ गया है, अब सब कुछ ठीक हो गया है, अब रैली शुरू हो गई है। अरे वो कारण नहीं था चाचा, कारण एमएससीआई इंडेक्स का रीबैलेंसिंग था। रीबैलेंसिंग में जो कंपनियां ऐड हुई उसमें इन्वेस्टमेंट करना था भाई को। देखो ना, 2 दिन के बाद असलियत नहीं समझ में आ रहा, 7 करोड़ पे आ गया। तो चीजें ठीक नहीं हुई हैं।
रैली का माहौल नहीं आया है, सब कुछ पॉजिटिव नहीं हुआ है। कुछ और पैरामीटर अभी दिखाता हूं आपको, और ये कब तक ठीक हो सकता है ये भी थोड़ा अपने जो मेरी समझ है उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं। इतना समझ में आ रहा है? तो हाँ, ये बात मैंने आपको बता दी। ये मॉर्गन स्टैनले वाली पहले बात मैंने आपको बता दी, रीबैलेंसिंग हुआ है। ये कुछ स्टॉक्स हैं, वोल्टास है, ओबराय रियल्टी है, बीएसबीएसई है, कल्याण ज्वेलर्स है, अल्केम लैब्स है, ये सब नए ऐड हुए हैं। इतने बड़े इंडेक्स में जब ये शेयर्स ऐड हुए हैं तो कुछ तो उन्होंने देखा होगा इन शेयर्स में, तो एफआईआई का भी जाएगा ना पैसा इसमें, भैया उनको फॉलो कर रहे हैं वो। ठीक, नो यूएस फेडरल बैंक रेट कट। अच्छा देखो, दुखी की बात क्या है, अपने इंडिया में अक्टूबर का डेटा का तो हमने बात करा है कि महंगाई एकदम पीक पर है। यूएस में भी भैया महंगाई बढ़ी हुई है, यूएस में महंगाई बढ़ी है और रेट कट होने का कोई आसार है नहीं। फेड रेट कम होगा कोई आसार नहीं है, मतलब जैसे अपने आरबीआई का रेपो रेट जैसा होता है वैसे फेड रेट बोलते हैं उसको। फेड रेट कट नहीं होगा तो महंगाई बनी रहेगी या महंगाई और बढ़ सकती है यूएस में। और जब यूएस में महंगाई बढ़ेगी तो ग्लोबल सेंटीमेंट खराब होगा, बाजार दुखी होगा, महंगाई किसी को पसंद नहीं है। जब यूएस में चीजें बिगड़ेंगी तो उसका असर तो पूरे ग्लोबल मार्केट पर पड़ता है। ठीक है, तो एक बड़ा कारण ये भी है, महंगाई का यूएस में असर है भैया, तो उसका ग्लोबल सेंटीमेंट बिगड़ेगा। और रीजन क्या है बताता हूं, यूएस की एक टैरिफ वॉर भी है, चालू है। टैरिफ वॉर समझते हो ना, हमने बहुत डिटेल में वीडियो किया था इस पर। तो अभी क्या हुआ है, चाइना पर 10%, कनाडा और मैक्सिको पर 25% एडिशनल टैरिफ लगाने की ट्रम्प चाचा ने दे दी है धमकी। तो अभी भैया लेटेस्ट धमकी ये है कि चाइना पर लगेगा 10% टैरिफ। और समझ रहे हो ना, चलो वो वाला नहीं देखा था, इसे समझा देता हूं। होता क्या है कि जब किसी देश का माल हमारे देश में आता है, जैसे आईफोन से मैंने एग्जांपल लिया था उस दिन, फिर से ले लेता हूं। मान लो आईफोन, मान लो क्या है, आईफोन एक विदेशी कंपनी है एप्पल, वहां का फोन हमारे देश में आता है, तो बाहर जो फोन 1 लाख रुपए का मिल रहा होता है, अपने यहां वो 1.5 लाख का मिलता है। कैसे? हमारे देश की सरकार उस पर टैक्स लगाती है। तो हमारे देश की सरकार ने जब टैक्स लगाया, वो टैक्स कौन लेगा? सरकार लेगी। तो टैक्स लगाया तो वो 1 लाख की चीज हो गई 1.5 लाख की। ठीक, तो बाहर की अमेरिका की चीज जब हमारे देश में बिकी तो वो महंगी हो गई क्योंकि टैक्स लगा है। इसी को टैरिफ बोलते हैं, ये टैक्स या इसको टैरिफ बोल लो, टैरिफ लगा दिया। ऐसे ही चाइना पर 10%, मतलब ट्रम्प चाचा ये कह रहे हैं कि चाइना से जो माल अमेरिका आएगा उस पर 10% एक्स्ट्रा लगेगा टैरिफ, टैक्स समझ लो आप इसको। मैक्सिको और कनाडा से जो माल अमेरिका आएगा उस पर लगेगा 25%। तो इसका इंपैक्ट समझना क्या होगा। जब अमेरिका टैक्स लगाएगा, बाहर से आने वाली चीज अमेरिका में जो चीज आ रही है उस पर टैक्स लगाएगा, तो इससे होगा क्या, चीज महंगी होगी अमेरिका में। तो जो बाहर की कंपनी वाले अमेरिका में माल बेच रहे हैं उनका माल बिकना कम होगा। कम क्यों होगा? आईफोन अगर 1.5 लाख का 50,000 हो जाए तो ज्यादा लोग खरीदेंगे ना, 1.5 लाख का है तो कम खरीदते हैं। तो ऐसे ही मैक्सिको, कनाडा और चाइना से आ रही चीज अमेरिका में जो आ रही है, वहां जब महंगी होगी टैक्स की वजह से, तो उनका माल अमेरिका में कम बिकेगा। तो उनके लिए चिंता की बात हो गई। ट्रंप चाचा यही धमकी दे रहे हैं, तुम लेके आओ अपना माल हमारे यहां, हम लगाते हैं, तुमको महंगा करते हैं अपने देश में माल। अच्छा, पर्पस क्या है? क्या मजा आ रहा है कि ट्रम्प चाचा को अपने देश में महंगा माल करने का? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसा बताया ना, वो ट्रम्प चाचा थोड़े भौकाली है चाचा, वो अपना रौब में रहते हैं, उनका तरीका काम करने का अलग। तो वो कहते हैं कि हमारे देश का माल तुम्हारे यहां जा रहा है, उस पर तुम टैक्स लगा रहे हो, तो ठीक है तुम आओ हमारे यहां, उस पर लगाते हैं। ये बेसिकली एक टैरिफ कम करने का नेगोशिएशन का तरीका है कि तुम हमारा माल अपने देश में सस्ता नहीं करोगे, तुम्हारा माल हम इधर महंगा कर देते हैं। तो मजबूरी में उधर भी माल सस्ता होगा, तो यूएस अमेरिका का माल उनके देश में सस्ता होगा तो उनके देश में ज्यादा बिकेगा। ये सब एक तरीका है। तो जब ग्लोबल लेवल पे ऐसी धमका धमकी चलती रहती है तो ग्लोबल सेंटीमेंट खराब होता है, देशों को समझ नहीं आता भैया क्या होगा क्या, तो अनसर्टेनिटी का माहौल, पता नहीं होगा ना क्या होगा। तो जब शेयर बाजार, जब ग्लोबल मार्केट में अनसर्टेनिटी आएगी, उसका सीधा इंपैक्ट आपको शेयर बाजार पर दिखता है, सीधा इंपैक्ट। शेयर बाजार खराब होगा, गिरेगा। और जब सर्टेनिटी आएगी, हाँ मार्केट तो फिक्स है भैया, अच्छी सरकार आ गई, सब कुछ अच्छा हो गया, धमका धमकी नहीं चल रहा है, शेयर मार्केट देखो भागेगा। ठीक, ये समझ गए। तो ग्लोबल सेंटीमेंट खराब है, तो जिसकी वजह से भी आईटी सेक्टर का बुरा हाल है चाचा। जब यूएस में महंगाई बढ़ेगी, जब यूएस में अनसर्टेनिटी है, तो आईटी का तो बड़ा एक्सपोजर हमारे यूएस में, उधर बड़ा काम होता है, तो सीधा आईटी सेक्टर पर असर पड़ेगा। आईटी सेक्टर आज देखो क्या हुआ है, टीसीएस महंगा हुआ है, विप्रो महंगा हुआ है, इन्फोसिस महंगा हुआ, इन्फोसिस 3.5% महंगा हो गया आज,
सॉरी गिर गया, उल्टा बोल दिया मैंने, गिर गया, महंगा नहीं वो गिर गया। तो चीजें जितनी अनसर्टेन होगी खराब होती हैं, फिर शेयर मार्केट पर असर पड़ेगा। ऐसे ही DIA का हुआ क्या, पिछले एक महीने में अगर आप देखो, अक्टूबर के महीने में 1,14,000 करोड़ की लगभग बिकवाली FII ने करी, लेकिन DIA ने बचाया 1 लाख करोड़ के ऊपर का माल इन्होंने खरीदा। तो एक सपोर्ट बैलेंस बनाए हुए रखा था, एक आदमी एक FII बेच रहा है, DIA हमारा देसी इन्वेस्टर बचा रहा है मार्केट को। लेकिन कब तक बचाए भैया, इनकी हिम्मत भी तो टूटेगी कि बेचे ही जा रहे हैं, बेचे ही जा रहे हैं, बेचे ही जा रहे हैं। ये भी इनको भी नहीं समझ आ रहा कहाँ तक मार्केट गिरेगा, ये गिराए जा रहे हैं मार्केट। तो अब ये भी थोड़े सहम गए कि अब रुको भैया, बहुत पैसा लग गया, बहुत पैसा लग गया, पता नहीं मार्केट कहाँ तक गिरेगा, रुक जाओ। तो इन्होंने क्या किया है, DIA का इनफ्लो तो कम हुआ ही है। इस महीने नवंबर की बात करो तो DIA ने सिर्फ 30,000 करोड़ की खरीदारी करी है। कहाँ 1 लाख करोड़ से 30,000 पर आ गए, 70,000 करोड़ कम कर दिया इस महीने। क्या अनसर्टेनिटी है, इनको भी नहीं समझ आ रहा मार्केट और कितना नीचे जाएगा। ठीक है, फरवरी में बजट भी आएगा, तो DIA की एक उम्मीद ये भी है कि फरवरी में जो बजट आएगा वहां पर कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट होगा। तो कुल मिलाकर मेरी एनालिसिस जो कहती है, ये ऊपर नीचे का जो खेल है ये फरवरी तक चलने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि अभी देखो, जनवरी में शपथ ग्रहण होगा चाचा जी का, ट्रम्प चाचा का, फरवरी में अपने यहाँ बजट है। तो इवेंट्स बैक टू बैक हैं, पॉजिटिव नेगेटिव करने वाले सेंटिमेंट्स बैक टू बैक हैं। तो ये थी आज की खबर, आज का अपडेट। मार्केट नेगेटिव सेंटिमेंट है, सेंटिमेंट आगे भी रहेगा। FII का डेटा देख करके, जो डेटा मैंने आपके साथ शेयर करा, आप खुद समझ सकते हो कि क्या पॉसिबिलिटी है आगे।